Hello everyone. Today we are coming back with our first lecture. This is the lecture number 1 of the unit 2. ओके, तो ये हमारा एक्चुअल में यूनिट 2 है. इसका ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1 है. ओके, हमने नया यूनिट स्टार्ट किया. पहला एक यूनिट हमारा हो गया है. ओके, तो ये हमारा यूनिट 2 लिख दो. ठीक है, यहाँ पे यूनिट 2 होगा. यहाँ पे इसमें का ये फर्स्ट लेक्चर. इसमें क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो अभी पहला पार्ट तो हम इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी तो पता है कैसा रहता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बल्ब रहता है, ट्यूबलाइट्स रहती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं. ओके, फ्रिज, टीवी वगैरह वो सब. ओके, उसके अंदर से जो मेन चीज़ है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ वर्क ही नहीं हो सकता. ओके, तो हमें बेसिक में जाना है. पहले इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बेसिक कंपोनेंट रहेगा. ओके, उसको हम बोलते हैं चार्ज. ओके, क्या रहता है चार्ज, वो सब अभी आगे देखेंगे. तो यही आज के लेक्चर का मेन थीम है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज. तो ओके, चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, उसका कहाँ क्या यूज़ हो रहा है. ओके, यही चीज़ हमें आज के लेक्चर में स्टडी करनी है. ओके, नाउ वी हैव टू फर्दर प्रोसीड. तो देखो कंसेप्ट ऑफ चार्ज तो क्या है. देखो कंसेप्ट पहले से देखो, याद रखो चार्ज कहाँ से आया था. ओके, तो हमें पता है. देखो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स. ओके, अगर कोई भी सिस्टम कंसिडर कर लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे ना, जब तभी एकदम स्मॉल हमें पार्टिकल मिलेगा. ओके, वो स्मॉल का भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं एटम. ओके, एक्चुअल में वो नेकेड आइज से दिखना बहुत मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, बट हम उसको बोला जाता है एटम. ओके, अभी इस एटम के अंदर क्या क्या रहता है. देखो, ये सबसे छोटा एटम है. ओके, अब एटम को जब डिवाइड करेंगे, एटम के अंदर क्या क्या मिलता है. देखो, एंड एवरी एटम कंटेन्स 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स. और इस एटम में क्या रहते हैं? 3 टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं. ये समझ में आया ना. ये मतलब यूनिवर्स का कोई भी सब्सटेंस ले लो. यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी अगर ये कंसिडर कर लिया, अगर ये यहाँ पे एक प्लेन ऐसा शीट जैसा होगा, तो इसमें देखो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे. ओके, ऐसा मिला कि ये पूरा मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे 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 एक दूसरे के पास में रहेंगे, कुछ दूर रहेंगे ऐसा. तो ये सब मिला के कंप्लीट हमारा पूरा वो बॉडी बना रहता है. ओके, तो उसमें का एकदम छोटा पार्ट जो है उसको यहाँ पे दिखाया गया है बड़ा करके. ओके, इसी को बोला जाता है एटम. ओके, ये बड़ा करके दिखाया गया है एटम. तो इसके अंदर क्या रहता है? ओके, तो इसके अंदर देखो क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. उसके अंदर क्या 3 टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं. कौन से रहते हैं? देखो, यहाँ पे 3 टाइप के पार्टिकल्स दिखाए गए. ओके, 3 टाइप के कैसे दिख रहे हैं? देखो, यहाँ पे पीछे के साइड एक येलोइश है, सामने भी यहाँ पे देखो प्लस लिखा हुआ एक पार्टिकल है, देन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ एक पार्टिकल है. ओके, मतलब 3 टाइप के पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं. तो 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं, इनके नाम्स भी तो होंगे, नाम भी तो कुछ होंगे. तो क्या क्या है देखो, पहले का नाम है प्रोटॉन. ओके, जो एक्चुअल में चार्ज क्या है, जिसका पॉजिटिव करके चार्ज, पॉजिटिव उस पर यहाँ पे हमने गिवन किया है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को यहाँ पे हमने दिखाया है माइनस से. ओके, और जो है नहीं, न्यूट्रॉन जो है वो माइनस नहीं, न्यूट्रॉन को एक्चुअल में चार्ज ही नहीं होता, मतलब यहाँ पे दिखाया गया. तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है. और इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो एक्चुअल में माइनस से हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हम लोग आगे बताएंगे. ओके, तो देखो, तो ये चीज़ है एक्चुअल में. एटम के अंदर क्या रहता है? 3 टाइप के पार्टिकल्स है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग सिम्बॉल्स है. मतलब प्रोटॉन को प्लस है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को कोई सिम्बॉल नहीं है, न्यूट्रल है वो पूरा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल कितना आता है? निगेटिव. निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कितने हैं हमारे एटम्स में, और जो प्रोटॉन रहते हैं वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर पैक्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम. तो क्या रहता है, जो हमारा सब्सटेंस है पूरा ऐसा गोल, तो इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे को पैक कर देते हैं. मतलब एकदम से एक दूसरे को कॉम्प्रेस करके एक छोटे से पार्ट में आ जाना, उसको पैक बोलते हैं. ओके,
तो ये टुगेदर एक साथ ऐसे पैक हो जाएंगे और वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। ओके, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं जो एक्चुअल में एक दूसरे को एकदम पैक कर देते हैं। ओके, तो इसलिए दिखाया गया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब बाहर के साइड है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना वो इतने ही पार्ट में, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को एकदम क्लोज आ गए, एक दूसरे को बोलते हैं ना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था, वैसे पैक हो गए वो। ओके, न्यूट्रॉन्स आर पैक्ड टुगेदर न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ओके, तो क्या हो गया, एकदम जहाँ पे न्यूक्लियस का सेंटर होगा उस सेंटर के पॉइंट के यहाँ पे उसने क्या किया गया, पूरा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से दोनों को भी पैक करके रख दिए। ओके, देन देखो क्या बोला है कि while the electrons revolve around the outside in a constant motion, मतलब क्या बताया कि ये जो है हमारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो तो एक साथ कहाँ पे चले गए, अपने इसमें न्यूक्लियस में पैक हो गए, लेकिन उसके आजू बाजू में कौन घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन है जो उसके आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, जो कितना है, और वो भी कांस्टेंट मोशन में। ओके, उसकी मोशन कभी बहुत ज़्यादा बहुत कम ऐसा नहीं है, कांस्टेंट मोशन में वो वहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, देखो एक एग्जांपल ऐसे भी दिया है कि इस तरह से भी ऐसे घूमेंगे ये लोग, अलग अलग स्पिन्स में ऐसे घूमते रहते हैं। ओके, और सेम हो गए चार्जेस तो भी क्या रहता है, वो एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो एक्चुअल में जीरो हो जाएंगे पूरा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो अभी थोड़ा और देखते हैं इसको डिटेल में, आगे हम चार्ज को और ठीक से स्टडी करेंगे। देखो कंसेप्ट ऑफ चार्ज और क्या है, देखो चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया ना, एटम को डिवाइड किया, मतलब पहले सब्सटेंस था उसको डिवाइड करके फिर वो एटम्स बन गया, फिर एटम्स में से भी डिवाइड किया तो 3 टाइप के पार्टिकल्स मिले थे। वो इस 3 टाइप के जो पार्टिकल है इनमें एक था पूरा पॉजिटिव, एक था पूरा निगेटिव, और एक का कुछ है ही नहीं। ओके, न्यूट्रल था। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटीज़ है उसमें क्या चार्ज सबसे फंडामेंटल है। ओके, मतलब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोला है कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कूलम का मतलब चार्ज का इतना वैल्यू है, ये एग्जांपल से हमें पता चलता है। देन देखो अभी नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effects। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके कुछ कैरेक्टर्स है जो एक्चुअल में मैटर करते हैं, जहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस किया था वो यहाँ पे होगा यूज। देन नेक्स्ट क्या है, द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो अभी क्या बताया कि देखो किसी भी बॉडी में से अगर एक्सेस हो रही है चार्जेस या फिर कम हो रहे हैं, ओके डिफिशियंसी हो रही है, तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ चार्ज वहाँ पे जनरेट होता है। दोनों भी इक्वल रहेंगे तो कुछ मतलब भी नहीं है। ओके, एक दूसरे पे कोई सब ये नहीं कर पाएंगे, अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर कम ज़्यादा हो गए तो फिर वो चार्ज के कंसेप्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे उसको लाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देयर चार्जेस कैंसल ईच अदर। ओके, तो जो आदत है उसका देखो क्या है, व्हेन एन एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो क्या है, बताया कि हमारा एटम है उसमें अगर सेम नंबर के प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वहाँ के जो चार्जेस रहेंगे ना वो कैंसिल हो गए, इस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, और दोनों के चार्ज क्या है, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। ओके, प्लस और माइनस, तो फिर क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स अगर अप्लाई भी करते तो फिर उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस के
फोर्स है बस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट चार्ज जो है वो एक्चुअल में 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हो, देखो ये जो साइड बाय साइड ये रेड कलर कैसे घूम रहा है ना, वो एक्चुअल में किसका ऑर्बिट है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट है। ओके, फिर ये चीज़ होगी, देखो अभी इसके जो बीच में है वो क्या है, सब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और जो कैबिनेट में है वो सब। तो नेक्स्ट क्या है, देखो इट इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या बताया गया, देखो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, हमारे चार्ज की। ओके, जिसकी वजह से ये हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, ये एक्चुअल में चीज़ है, नहीं ये पॉइंट देखा था ना। ओके, ये पॉइंट थे जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट हम इसकी वजह से हमें मिल रहा है। देन ये पॉइंट देखा था हमने, एक्सेस और डिफिशियंसी अगर होगी इलेक्ट्रॉन्स की बॉडी में तो क्या होगा, हमारा कंसेप्ट ऑफ चार्ज, यहाँ पे हमारा चार्ज का कंसेप्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, अगर एटम के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो फिर क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके, इसलिए नो नेट चार्ज, चार्ज नहीं होगा वहाँ पे किसी भी तरह का। देन यहाँ पे देखो वही देखा था हमने, किसी भी तरह का चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। ओके, तो ये चीज़ देख लेना। देन क्या हो गया नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इट इज कॉल्ड एज चार्ज। मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी पार्टिकल की कि जिसके वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे उसके अराउंड क्रिएट हो गया। मतलब क्या हो गया, एक तरह का फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इस तरह का कोई फील्ड क्रिएट हो गया। क्योंकि फील्ड के लिए क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए एक्चुअल में, अगर चार्जेस हो गए तो कोई फील्ड जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी पार्टिकल की कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसलिए ये एक्चुअल में चार्ज का डेफिनेशन हो गया। एक और डेफिनेशन दिया है, वो क्या है देखो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब क्या चार्ज एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ ही होगी कि जिसके वजह से वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ओके, सो ये एक्चुअल में डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई, चार्जेस की। ओके, चार्जेस में भी दो तरह के चार्जेस है, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन कहाँ रहता है, देखो सब अवयव रहेगा उसका, जो निगेटिव रहेगा उसका टूवर्ड्स रहेगा, उसके अंदर आते रहेगी, और जो निगेटिव रहेगा ना वो एक्चुअल में क्या रहेगा, उसके अंदर आते रहेंगे। और जो पॉजिटिव रहेगा ना उससे देखो सब जितने भी डायरेक्शन है उसका बाहर डायरेक्शन हो रहे हैं। ओके, इसको एक्चुअल में लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, जो एक्चुअल में पॉजिटिव में क्या रहता है, अवे फ्रॉम, और जो निगेटिव रहता है वहाँ पे क्या रहता है, टूवर्ड्स चार्ज। ओके, तो एक्चुअल में ये डिफरेंस है। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव में। ओके, लेकिन क्या होता है देखो, इसका यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से जो चार्जेस निकलेंगे वो डायरेक्ट चले जाते हैं निगेटिव में। ओके, पॉजिटिव से निगेटिव में वहाँ पे चार्जेस फ्लो हो सकते। तो यही चीज़ है, यही एक्चुअल में डेफिनेशन थी। जो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या थी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इट इज कॉल्ड एज ए चार्ज। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर देता है, तो उसी को बोला जाता है चार्ज। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अभी चार्ज के टाइप कौन से वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो क्या हो गया, हमने चार्जेस तो देखे, उसकी डेफिनेशन भी देखी कि किस तरह से क्या डेफिनेशन होती है उसका, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं।
ओके, इसका जनरल आइडिया हमें अभी आ गया है। ओके, अभी इसके टाइप्स देखेंगे कि ये जो चार्जेस है वो एक्चुअल में दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यहाँ पे एक चार्जेस है, यहाँ पे भी चार्जेस है। तो देखो क्या है, अभी जिसका भेजेगा आएगा पॉजिटिव चार्ज भी जाए। ओके, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, वो फर्स्ट होगा उसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन दो इसमें होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है उसका कोई एग्जाम्पल, तो इजी एग्जाम्पल जो हम लेंगे कि जब एटम के अंदर देखा गया तो उसके अंदर तीन पहले हमें पार्टिकल्स दिखे, उस तीन में से एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। ओके, तो ये देखो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस रहेंगे। ओके, दो तीन नहीं, दो रहते हैं। ओके ना, दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव में क्या रहेगा, प्रोटॉन्स, निगेटिव में रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये एग्जाम्पल है एक्चुअल में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन एग्जाम्पल है, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल है। ओके, सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो हमने पहले देखा था वही चीज़ें देखो यहाँ पे हमने दिखा दिया है। निगेटिव चार्ज ये एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रॉन का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज ये प्रोटॉन का हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब कैसे कांस्टेंट रहेगा, देखो टोटल चार्ज, ओके, मतलब क्या रहेगा, एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा सिस्टम के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे निगेटिव भी होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करके यहाँ पे जीरो चार्ज क्रिएट कर देंगे। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, सिस्टम का तो जो चार्ज है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब चार्जेस जो इनिशियल थे, ओके, हमारी रिएक्शन अगर ऐसी है तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे जो चार्जेस है वो, और जो हमारे प्रोडक्ट के है उधर चार्जेस, ये एक्चुअल में इक्वल रहते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो एक्चुअल में कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओके, देन हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका यूनिट भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम होगा। तो कूलम देखो यहाँ पे है, तो ये है कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको एक्चुअल में डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ओके, मोस्टली हम लोग यही यूनिट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा यूनिट, इसमें हमें कूलम बहुत सुनने मिलेगा। ओके, कूलम, जब तक इलेक्ट्रिक का पार्ट खत्म नहीं होता तब तक हमें ये वर्ड हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं फर्दर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब अभी क्या देखो, हमने जो डेफिनेशन देख ली, इसका टाइम्स देख लिए, अभी क्या करेंगे, दो चार्जेस है हमारे पास। ओके, कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे, या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं ऐसे भी। ओके, और उनकी साइज भी हमें पता नहीं है। तो देखो ये दो जो चार्जेस है ना, वो अगर एक साथ आ जाते तो उसमें से देखो, अगर पॉजिटिव चार्जेस है ना, दोनों अगर पॉजिटिव है, वो अगर एक साथ आ गए, ओके, अगर एक साथ आ जाते, सेम चार्जेस है कोई भी, ओके, पॉजिटिव चार्जेस है दोनों, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब क्या करना, दूर दूर जाना। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक यहाँ पे भागेगा, एक यहाँ पे भागेगा। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अगर सेम रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होती है निगेटिव चार्जेस के लिए भी। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पहले। ओके, देन यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ। तो देखो क्या हो गया, इसके ऊपर है निगेटिव, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है। तो अभी क्या हो गया, एक जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, रिपेल किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों टुगेदर होंगे तभी भी वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड
जब निगेटिव निगेटिव दो निगेटिव ओके ये एक्चुअल में टुगेदर आ गए तो क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर दूर जाएंगे बहुत, ओके क्योंकि दोनों सेम है ना। देन नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ओके मतलब कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, ये अगर एक साथ रख देते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, दे अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो, मतलब क्यों, अपोजिट है ना, अपोजिट चार्जेस वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 1 to 3, मतलब ये तीनों हमने देखा, तो पहले में क्या देखा था हमने कि अगर सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव हो या निगेटिव कुछ भी हो, बस लेकिन सेम होने चाहिए, अगर सेम होते हैं तो क्या होगा कि वो रिपेल करेगा चार्जेस को, और निगेटिव निगेटिव सेम रहेगा तो भी वही चीज़ करेगा, वो निगेटिव करेगा जो चार्जेस एक्चुअल में रिपेल कर रहे हो उससे। देन नेक्स्ट, टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो क्या बताया देखो, अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का अगर नंबर ही सेम रहेगा, इक्वल नंबर रहेंगे, मतलब हमने अगर 4 पॉजिटिव चार्ज मतलब 4 प्रोटॉन ले लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि चार्जेस उतने रहेंगे, बस अपोजिट होंगे, ओके माइनस में जाएगा एक, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ओके देख इसलिए हम लोग देखा, ओके अभी नेक्स्ट टाइम फ्रॉम 1 to 3, ओके लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ओके तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो देख लो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, जो हमने देखा देखो यहाँ पे फोर्स तो देख लिया हमने, जब भी एक दूसरे के बीच में कितना फोर्स होता है वो हमने देखा है यहाँ पे, ओके जब पार्टिकल्स सेम चार्जेस के हो या फिर अलग चार्जेस के हो, तो वो टाइम पे एक दूसरे के ऊपर वो कितना फोर्सेस उस पर अप्लाई करते हैं, उनके बीच में कितने फोर्स है, ओके दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, किस तरह के फोर्सेस वो अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये एक्चुअल में हमने यहाँ पे देखा हुआ है। देन देखो यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, लाइक चार्जेस रिपेल बताया गया, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, उनका डायरेक्शन देखो कहाँ पे जा रहा है, तो एक का डायरेक्शन तो यहाँ पे देखो मतलब लेफ्ट में, और एक का डायरेक्शन यहाँ पे राइट में, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके देन नेक्स्ट देखो क्या है, जो फोर्स है वो अभी क्या देखा है हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, अभी निगेटिव निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव भी क्या हो गया देखो सेम हो गया, जैसे ही सेम हो गया ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एग्जिट करेंगे, और इसलिए वो ओके रिपेल करेंगे, क्या होगा क्योंकि सेम है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल होता है, निगेटिव निगेटिव भी रिपेल होता है। देन और एक कौन सा हो गया, अभी ये कॉम्बिनेशन हो गया, अभी नेक्स्ट है वो कॉम्बिनेशन देखो पॉजिटिव निगेटिव, मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने बताया जो चार्जेस वो क्या रहेंगे, एक का पॉजिटिव रहेगा तो एक का निगेटिव रहेगा, ओके पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ओके तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज है वो अगर एक साथ हम लोग लेते हैं, ओके इफ़ दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट टुगेदर, ओके देन एक दूसरे के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके यहाँ पे दिखा है देखो इन दोनों का एरोज देखो क्या है, एक दूसरे के तरफ है, एक दूसरे के तरफ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ओके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी, ओके तो ये एक्चुअल में चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये हमें पता चलता है कि किस तरह के फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई हो रहे, कि अलग अलग जैसे उसके चार्जेस चेंज होंगे इस हिसाब से वो फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे, जो अट्रैक्टिव होते हैं वो रिपल्सिव भी बन जाएंगे और रिपल्सिव वाले अट्रैक्टिव बन जाएंगे, ओके जैसे जैसे हमारे चार्जेस चेंज हो जाएंगे।
भी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो कूलम्स फोर्स एक्चुअल में हमारा आज का टॉपिक है ही नहीं, ओके। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, बट यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सा नोट जैसा दिया हुआ है, ओके, वही चीज़ से, ठीक है। तो कूलम फोर्स एक्चुअल में है क्या, देखो। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच एक्सर्ट्स ए फोर्स कॉल्ड कूलम्स फोर्स। तो क्या हो गया, देखो, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन पॉजिटिव वाले हैं और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव वाले हैं, तो ये चार्जेस जो है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, एक तरह का फोर्स हमें अप्लाई होते रहता है हमेशा, ओके। तो उस फोर्स को क्या नाम दिया गया है, कूलम्स फोर्स, ओके। तो ये बताया गया एक्चुअल में कि मतलब जो प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं किसी भी बॉडी में, तो वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, विच एक्सर्ट्स ए फोर्स कॉल्ड कूलम्स फोर्स। तो इसलिए क्या हो जाता है, कूलम्स फोर्स इसे नाम दिया गया कि वो एक्चुअल में फोर्स अप्लाई किया जाता है वहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स। अभी कूलम्स फोर्स एक्चुअल में है क्या, देखो, इसमें कोई किसी भी तरह के हम यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। पॉजिटिव निगेटिव अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे की तरफ, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों, ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए एरोज भी अलग अलग दिखाए गए, ओके। तो यहाँ पे F12 इक्वल टू F21, ओके। तो मतलब ये वाला कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, दोनों सेम ही रहेगा, ओके। सो F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या बना गया है, देखो यहाँ पे फोर्स बताया, कूलम्स क्या वो फोर्स है जिसमें क्या दो चार्जेस रहेंगे, पहले वो कॉमन है, और जो डिवाइड बाय आर स्क्वायर बताया ना, आर स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों ये जो हम चार्जेस कंसीडर किए इसके बीच में डिस्टेंस है आर, तो इसका डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे, मीन्स वो आर स्क्वायर बन जाएगा, ओके। देन जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू तो हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस किए जाते हैं। कूलम्स फोर्स एक्चुअल में आज का टॉपिक नहीं था, कूलम्स फोर्स हमने लिया है, बट एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन अभी देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन बैंक से, तो क्वेश्चन बैंक में देखो क्या क्या है। पहला तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है, वो एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन है, देखो, डेफिनेशन मतलब एक स्टेटमेंट है, एक्चुअल में क्या है, देखो, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो ये एक्चुअल में एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, देखो, अगर बॉडी है कोई भी यहाँ पे, उसमें यहाँ पे एक बॉडी है, अगर इधर के चार्जेस अगर उधर चले गए, ओके, तो क्या हो गया, ये पूरा चार्ज फ्री हो जाएगा, ओके। और चार्ज फ्री हो गया इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे किसी भी तरह का वहाँ पे यूज़ नहीं होगा उसका। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, एक्सेस और डिफिशियंसी। एक्सेस मतलब क्या रहता है, बहुत ज़्यादा होना, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम भी होते तो भी प्रॉब्लम है। इट इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ओके। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर एक्चुअल में चार्ज होना चाहिए था, ओके। यहाँ पे बाय मिस्टेकली ये चार्ज लिख के आया है, ओके। तो ये एक्चुअल में फिलअप था, ये फिलअप यहाँ पे चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, देखो, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड जो है वो क्या देखेंगे, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कौन से टाइप थे हमने देखे, दो तरह के टाइप से, पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेक्स्ट है निगेटिव चार्ज, दोनों को है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ओके। बोथ ए एंड बी ऐसा लिखा जाएगा, ओके। जो एक्चुअल में कितना है, ऑप्शन ए एंड बी ऐसा लिखा हुआ है, वो ऑप्शन सी है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, हमने यहाँ से तो यहाँ पे देखा था, ओके। यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग की स्लाइड थी उसमें हमने उसके टाइप्स भी देखे थे, तो यहाँ पे ये टाइप्स ही है, डेफिनेशन में हमने किए थे, और एक पूरा हमने यहाँ पे स्लाइड बना के रखा था उसके लिए खास। तो क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है, नेक्स्ट देखो, टू इक्वल
टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिकली। ओके, क्या बताया देखो, अगर दो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज अगर एक साथ आ जाते, ओके, तो वो इलेक्ट्रिकली कैसे रहेंगे। तो अगर पॉजिटिव है निगेटिव है दोनों इक्वल है मतलब वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो वो टाइम पे क्या हो जाता है कि जो फोर्सेस रहेंगे वो एक्चुअल में कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि क्या होगा, एक ने फोर्स इधर दे दिया, दूसरे ने फोर्स उधर दे दिया, दोनों के फोर्स वहाँ पे कंबाइनली हो गए। ओके, कंबाइन होने के बाद एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे, बट वो फोर्स अप्लाई कर रहे तो भी वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इक्वल अमाउंट है ना, इक्वल अमाउंट का होगा तो भी वो कैंसिल करेगा। अभी एग्जांपल ही ले लो, अगर दो पर्सन से, ओके, इसकी जितनी बॉडी है उतनी बॉडी इसकी भी है, ओके, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ दोनों की भी सेम है, ओके, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ओके, एक टाइम आएगा कि दोनों थक जाएंगे, कुछ नहीं फाइट कर पाएंगे, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल, इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, द लाइक चार्जेस डैश डैश ईच अदर। ओके, जो लाइक चार्जेस है हमारे, ओके, वो एक्चुअल में क्या है वो भी बताया गया है। तो एंड जो अनलाइक चार्जेस है वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। ओके, मतलब लाइक चार्जेस अगर एक साथ आ गए, ओके, तो क्या होगा, हमने पहले ही बताया, लाइक चार्जेस अगर एक साथ आ जाते तो वो रिपेल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में जो है वहाँ पे रिपेल आएगा। सेकेंड देखो क्या है, एंड अनलाइक चार्जेस डैश डैश ईच अदर। ओके, जो अनलाइक चार्जेस है वो एक्चुअल में क्या करेंगे, लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे बट अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो इसलिए ये कितना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच एग्जर्ट्स ए फोर्स कॉल्ड। तो देखो क्या यहाँ पे एक बताया गया कि प्रोटॉन जो और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं उसके आजू बाजू में। ओके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो क्या करेगी, उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो वो फोर्स क्या है एक्चुअल में, तो वो कौन सा फोर्स है, उसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स। ओके, एक्चुअल में बहुत स्टैंडर्ड है तो इसलिए उसको कूलम्स फोर्स बोला जाता है। कूलम्स फोर्स यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बैंक भी देख लिया यहाँ पे पूरा। तो देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बैंक देख लिया है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में और इस क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे बहुत सारे। ओके, ये सिर्फ आज के जो क्वेश्चन थे उसके ऊपर है, तो भी कुछ हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो देखो यहाँ पे चार्जेस किस टाइप के होते हैं वो तो क्वेश्चन आ ही चुका है, ये भी पूछा जा सकता है। और चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी associated with a matter due to the which it produces and experiences इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स यहाँ पे वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस तरह की एक प्रॉपर्टी है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ओके, तो यही चीज़ है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन से एटम्स के अंदर हमें कौन से हमें किस किस टाइप के पार्टिकल्स मिले। ओके, एटम्स के अंदर, तो उसको वो कौन से थे, प्रोटॉन्स था, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे तीन तरह के वो पार्टिकल्स थे। ओके, देन देखो ये एटम का स्ट्रक्चर बताया था, एटम के अंदर क्या क्या रहता है। ओके, पॉजिटिव, निगेटिव और देन यहाँ पे न्यूट्रल। ओके, सो ये सब देखा हमने, डेफिनेशन देखा है, टाइप्स भी देखे इसके, कौन से टाइप्स रहते होंगे। देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो दो चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो कैसे हम लोग काउंट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, कूलम्स फोर्स। तो ये कूलम्स फोर्स है, इसका एक्चुअल में ये फॉर्मूला है F=12 या फिर F=1 इक्वल टू K Q1 Q2/R। तो K जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा एंड Q1 Q2 है वो तो चार्जेस है। ओके, देन डिवाइड बाय R²। R² एक्चुअल में डिस्टेंस होता है,
Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, ओके, उसका स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ चार्ज. क्वेश्चन बैंक भी हमने देख लिया. सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Then thank you very much.